जब जब भी बात वैद्य की आती है तो एक वैद्य होता है कि जो आपके जीवन से रोग को, शारीरिक पीड़ा को, शारीरिक दुख को हर लेता है अपनी औषधियों के माध्यम से। आपको यह ज्ञात भी होना चाहिए कि औषधियां केवल 10% काम करती हैं, 90% यह काम करता है पुनरावृत्ति, कि किसी चीज को आप बार बार दोहराते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कोई दवा खा रहे होते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि अब आपको यह याद आता है 3 टाइम कि मुझे अपने इस ज्वर को समाप्त करने के लिए दवा ले रहा हूं, यह दवा ज्वर को समाप्त करेगा, यह दवा ज्वर को समाप्त करेगा। और आपके घर पे जो दवा देने वाले लोग होते हैं, लीजिए खा लीजिए आपका बुखार ठीक हो जाए, लीजिए खा लीजिए आपका बुखार ठीक हो जाएगा, लीजिए खा लीजिए आपका बुखार ठीक हो जाएगा। ये बार बार की जो पुनरावृत्ति आपके मानस में दी जाती है, उससे आप 90% ठीक हो जाते हैं। औषधि 10% कार्य करती है, 90% आपकी स्मृति काम करती है। अगर आप किसी चीज को बार बार दोहराएंगे, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, तो निश्चित रूप से आप एक दिन स्वस्थ हो जाते हैं। आप बार बार दोहराते हैं और सदियों से दोहराते आए हैं, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। अब जीव तो जीव ऐसे जीव है जैसे पामर बोले कहो मैं तो जीव हूं। जीव मतलब दुखी है, चिंतित है, परेशान है, रोगग्रस्त है, तनावग्रस्त, क्लेशग्रस्त। जीवन का जितना भी अंबार है, कचरा और पचरा, सब जीव है। और जीव कभी ये सोच नहीं सकता, जीव कभी ये सोच नहीं पाता कि मैं शिव हो सकता हूं, कभी चिंतन ही नहीं कर सकता। तुम बताओ, तुम कहोगे मेरी क्या औकात है, मैं तो दास हूं। क्या तुम शिव हो सकते हो? इतने पचरे हैं, इतने प्रपंच हैं हमारे सिर में, हमने धारण कर रखा है कि हम शिव कैसे हो सकते हैं। 2 बातें आज ध्यान रख लेना और अपने मन में, अपने दिल में बैठा लेना। 2 बातें ही यथार्थ सत्य है तुम्हारे बारे में। तुम कौन हो? तुमने कहा मैं शरीर हूं। तुम कौन हो? तुमने कहा मैं जीव हूं। और इतनी बार तुम शरीर का ध्यान करते हो, सिर्फ शरीर का। नहाना है, शरीर है, खाना है, शरीर है, चंदन करना शरीर है, टीका करना शरीर है, हनुमान चालीसा पढ़ना शरीर है। सब शरीर से चल रहा होता है। चलना है, काम करना है, शरीर है, धाम करना है, शरीर है, मंदिर जाना शरीर है। आप थोड़ी जा रहे हो, आपका शरीर ही सब, शरीर तंत्र ही आपके जीवन की, जीव के जीवन की पूर्णता, ध्येय, लक्ष्य सिर्फ शरीर है। और शरीर, मैंने कहा था कि शरीर नश्वर है, शरीर समाप्त हो जाता है। शरीर तो राम का समाप्त हो गया, शरीर तो कृष्ण का समाप्त हो गया, शरीर तो बुद्ध का समाप्त हो गया, शरीर तो महावीर का भी समाप्त हो गया, शरीर तो राधा और मीरा का समाप्त हो गया, शरीर तो कबीर और तुलसी का भी समाप्त हो गया, शरीर सदगुरुदेव भगवान निखिल का भी समाप्त हो गया। और तुम्हारे समक्ष बैठा तुम्हारा गुरु, तुम जिसे देख रहे हो, वह शरीर से ही अगर तुम जुड़े हो तो वह शरीर भी एक दिन इस संसार से खो जाएगा। फिर तुम्हारे जीवन की पूर्णता अगर शरीर तक है तो तुम भी इस संसार में वैसे ही खो जाओगे जैसे तुम्हारा शरीर स्वरूप गुरु खो जाता है। तुम्हारा स्वरूप भी खो जाएगा। किसी का स्वरूप इस संसार सागर में शेष नहीं रहा है। हर एक स्वरूप इस संसार सागर में मिट जाता है, हर एक स्वरूप इस संसार सागर में मिट जाएगा। विषय तुम्हारा नहीं है, विषय उन असंख्य लाखों जीवों का नहीं है, विषय है उनका भी। अगर शिव भी इस संसार सागर में शरीर लेकर आए तो उनका भी शरीर समाप्त हुआ।
इस देह से हम इस संसार को नहीं जी सकते। देह से संसार में भी पूर्णता नहीं मिलती। अगर हम हमारे चिंतन को, हमारे मंथन को सिर्फ देहगत रखेंगे तो हम इस संसार में भी सिमट कर समाप्त हो जाएंगे और शमशान में एक मुट्ठी राख के अलावा कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा। एक चिंतन का पर्व है, एक मंथन का पर्व है कि आप शमशान, कि आप शिव की ओर बढ़ेंगे। और मैं कहता हूं कि दो बातें आज ध्यान रख लेना। पहली बात, तुम शिव से हो, जीव का कोई वजूद नहीं। दूसरी बात, तुम गुरु की दृष्टि में स्वयं शिव हो।